एक अंग्रेज अफसर खोजकर्ता जो सिर्फ एक पौधे की तलाश में भटक रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज जो पौधा देखने वाला है वही आने वाले समय में भारत की पहचान बन जाएगा, एक इतिहास बनेगा और हर रोज सुबह करोड़ों लोगों की नींद उसी की एक चुस्की के साथ खुलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या असम की चाय की खोज सचमुच एक खोज थी या फिर अंग्रेजों ने सिर्फ उस राज को दुनिया के सामने लाया जिसे असम के लोग सदियों से जानते थे। इस विषय पे आप लोग मनन करना। इस वीडियो में हम जानेंगे असम के चाय की ऐसी कहानी जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहानी की शुरुआत होती है 1823 से। भारत पर अंग्रेजों का शासन था और पूरी दुनिया में चाय का साम्राज्य चीन के हाथों में था। वो जब चाहे जिसको दे, जिसको जिस रेटों पे दे, उसी के हाथ में था। इससे थोड़ा अंग्रेजों को परेशानी हो रही थी। अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें चाय के लिए चीन पर ज़्यादा न निर्भर रहना पड़े। इसी तलाश में एक स्कॉटिश व्यापारी रॉबर्ट ब्रूस असम के जंगलों में पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि स्थानीय लोग, सिंघो जनजाति के लोग, एक जंगली पौधे की पत्तियों को उबाल कर उसको पीते हैं। पहले तुम्हें लगा कोई ये जंगली पौधा होगा, साधारण पौधा होगा, लेकिन जब उस पौधे की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये तो चाय की एक अलग ही प्रजाति है। और यहीं से असम की चाय की शुरुआत हुई, वह यात्रा जिसके आज हम शौकीन हैं, जिसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक खड़ा किया। दोस्तों, अगर हम 100% चाय बनाते हैं तो 70% तो हम खुद ही यूज़ करते हैं और 30% हम बाहर भेजते हैं। तो कल्पना कीजिए कि सुबह की हल्की धूप, चारों ओर पहले हरे भरे चाय के बागान, पत्तियों पर चमकती ओस की बूंद और दूर दूर तक झुके हुए मजदूर, आमतौर इसमें ज़्यादातर महिलाएं रहती हैं, जो सिर्फ 2 पत्तियां तोड़कर या कली तोड़कर ऐसे पीछे लगे टोकरे में डालती हैं। यही छोटी सी प्रक्रिया तय करती है कि आपकी चाय का स्वाद कैसा होगा। असम की उपजाऊ मिट्टी, भारी बारिश, ब्रह्मपुत्र नदी की उपजाऊ मिट्टी का मौसम, घाटी का मौसम इस चाय को दुनिया का सबसे गहरा रंग और सबसे दमदार स्वाद दिया। यहीं से असम चाय का जो है उत्पादन हुआ। जब पहली बार असम चाय कप में डाली जाती है तो उसका लाल भूरा रंग और माल्टी खुशबू बता देती है कोई साधारण चाय नहीं। हम उस अंग्रेज अफसर के शुक्रगुजार हैं। लेकिन असम की चाय सिर्फ स्वाद के लिए ही मशहूर नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाते हैं, कोशिकाओं को बूस्ट करते हैं। इसमें मौजूद कैफीन आपको ऊर्जा देती है और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। तो सबसे बड़ी एक दिलचस्प बात कि कभी आपने गौर किया है कि ज़्यादातर ढाबों, रेलवे स्टेशनों और चाय की दुकानों पर जो गाढ़ी और कड़क चाय मिलती है उसका आधार कौन सी चाय होती है? बाबूजी, यही आसाम की चाय है जो उसको ऐसा स्वाद देती है। यही चाय है जिसका दूध और मसालों के साथ भी सेवन किया जाता है और इसका स्वाद और निखर कर आता है। बाकी जो चाय है वो बहुत लाइट होती हैं, हल्की होती हैं। उसमें दूध, चीनी या सब चीज़ें डालने पर या मसाले डालने पर उसका स्वाद नहीं रह जाता। केवल असम की चाय, जिसे हम CTC बोलते हैं, उसी में गुण है। अगली बार जब आप हाथ में चाय का कप हो तो सिर्फ उसकी चुस्की मत लीजिए, एक पल के लिए सोचिए उस कप तक पहुंचने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगी है, कितने लोगों का परिश्रम लगा है और कितने मजदूर, लाखों मजदूर इस पर रोजी रोटी कमा रहे हैं। सुबह सुबह पत्तियां तोड़ने वाले मजदूर, चाय तैयार करने वाले कारीगर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं और लगभग दोस्तों 200 साल पुरानी वह कहानी जिसने भारत की को दुनिया की सबसे अलग पहचान दिलाई, चाय की दुनिया में अलग पहचान दिलाई। असम चाय सिर्फ एक पेय नहीं दोस्तों, चाय एक पेय नहीं, हमारी संस्कृति है।
इसका इतिहास है, मेहनत है और भारत की खुशबू है जो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आज अगर आपने आसाम के चाय के बारे में कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी चाय सबसे ज़्यादा पसंद है, असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय या नीलगिरी चाय या कांगड़ा वाली चाय या मसाला चाय। हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए और इतिहास जानने के लिए चाय का, तो हमें जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।